तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज का टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बात करने जा रहे हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, बल्कि इसके डेरिवेशन को भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में ज़रा आइए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने मेंशन है कि बोहर मॉडल इज़ डिस्क्राइब्ड बेस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देयरफॉर it is essential that our wave equation should also give some idea of the energy of atom. We may also presume that the electron is distributed differently in different systems, which would amount to saying that the differential equation will assume different function sign for different atoms, and hence its explicit solution will be different. Thus we can directly adopt part of Bohr development to serve the two purposes. From the Bohr theory we proved that, देखिए, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं। अब श्रोडिंगर ने क्या किया था, वेव फंक्शन की इक्वेशन को लेकर के एक सिस्टम पर डेरिवेशन किया जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पर फॉलो कर रहा है। आइए उसे समझते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसको डेराइव करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे होगी और क्या इसका मेथड है। पूरा हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इसे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सिंस वी नो दैट हम क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव साइन इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेम्डा, ये इक्वेशन हमारे पास है। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दें। on differentiating partially, कैसे डिफरेंशिएट करना है क्लासेस को, partially with respect to x। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे किया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पहले हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के फॉर्मूले को साइन इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा, उसके बाद डिफरेंशिएट किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है डेल साइन अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा। उसके बाद देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर कर दिया गया, साइन का फंक्शन कॉस में चेंज हो जाता है, फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट किया गया तो वो डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स 2 के फॉर्म में आया है, और कॉस का फंक्शन माइनस में आ जाता है। ओवरऑल इक्वेशन 2 देखिए हमारे पास ऑब्टेंड हुई है, वो डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स 2 इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेम्डा स्क्वायर, और साइन के टर्म में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेंड हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, यहाँ से हमें इस लेम्डा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, और लेम्डा स्क्वायर की वैल्यू को आप कैसे रखेंगे, हम उसी के बारे में आगे बात करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, है ना। देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला भी हमने आपको बताया है। एक फॉर्मूला होता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को V से लिखा जा रहा है, यानी E इक्वल टू K प्लस V। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस V। अब देखिए, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस V लिख सकते हैं। तो V स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो E माइनस V अपॉन 2 टाइम्स E माइनस V अपॉन M आ जाएगा। अब देखिए,
लैम्डा बराबर आप जानते हैं एच अपॉन एम वी, दी ब्रोगली इक्वेशन से, यही तो आप जानते हैं। तो अगर आप लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी जानते हैं, यहाँ से v निकालेंगे तो h अपॉन एम लैम्डा ऑब्टेंड हो जाएगा। इस v की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, h अपॉन एम लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स e माइनस वी अपॉन एम। तो देखिए आपके पास क्या होगा, h स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स e माइनस वी अपॉन एम। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एम लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ई माइनस वी, है ना। अब हम अगर यहाँ से लैम्डा स्क्वायर निकाल लें तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m ई माइनस वी। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, है ना। और इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यही इक्वेशन हम लिख ही रहने दे रहे हैं और यहाँ पे लिख देंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आप उठाइए और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर अपॉन 2m ई माइनस वी, है ना, और पूरा फंक्शन साइन का। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर। ओवरऑल आपके पास जो इक्वेशन आ गई हम उसको यहाँ लिख रहे हैं, डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साइन। यही तो आई है क्लास, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पर टर्म आप देख रहे होंगे कैसे कैसे इंटरप्रेट हुए हैं। तो डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स 2 इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी साइन। तो इस तरीके से आपके पास x के टर्म में इक्वेशन आ गई है और ये x के टर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं बनी है, क्योंकि हमें अलोंग x, y और z एक्सिस इसे लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको अलोंग x, y और z एक्सिस हमें लिखना है। तो नाउ इक्वेशन 4 में बी रिटन एज क्या क्लास, डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स 2, इधर कर लेंगे प्लस हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साइन बराबर 0। तो डेल 2 साइन, दिस इम्प्लाइज दैट डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 साइन अपॉन डेल वाई 2 प्लस डेल 2 साइन अपॉन डेल जेड 2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साइन बराबर 0, है ना। अलोंग x, y and z axis where h is Planck's constant, E is total energy, V is potential energy, psi is wave function। ओके क्लास, तो इस तरीके से ये पूरा आपका डेराइव हो जाता है और हम लोग इसे पूरा कवर कर लेते हैं। तो आज की क्लास में आपने पूरे के पूरे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे डेराइव कर रहे हैं उसको आपने समझा और फाइनली x, y और z एक्सिस के अलोंग उसे पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।